अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो कि माइनर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, दैट इज ऑफ नेचर ऑफ माइनर। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये जितनी भी सीरीज चल रही है ये पेपर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 के रिलेटेड। अब नेचर ऑफ माइनर ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है, कहता है लीगल प्रोविजन, प्रोविजन या खाली प्रोविजन भी कहता है, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। अब माइनर का क्या मतलब है? वो पर्सन है जो 18 साल से कम एज का है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे? हेडिंग इसकी आपने ब्लैक मार्कर से देनी है और आपने इसके अंदर 4 से 5 लाइनें आपने इसके अंदर लिख देनी है। इसके अलावा आप डेफिनेशन की हेडिंग दोगे, फिर ब्लैक मार्कर से डेफिनेशंस और 2 डेफिनेशंस लिखोगे। किसकी? माइनर की, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। इसके बाद आपने अगर स्टेटमेंट दोबारा से लिखनी है नेचर ऑफ माइनर तो लिख दीजिएगा, वरना आप डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो आपकी बुक में आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ 12 लिखने हैं और विद एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट आपके पास होगा माइनर एज रेक्टिफिकेशन। माइनर एज रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो वो कभी भी फायदा नहीं उठा सकता। तो इसमें आपने एग्जाम्पल ये लिख देनी है। एग्जाम्पल की हेडिंग आप दोगे, आप लिखोगे ए इज एन माइनर एंड ही कॉन्ट्रैक्ट विद बी, देन ए एक्ट एज रेक्टिफिकेशन, कि ए फायदा नहीं उठाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास होगा माइनर एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। माइनर पर कभी भी जुर्माना नहीं लग सकता, ये बात को अंडरस्टैंड कर लें। अगर 2 पर्सन आपस में कंट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक पर्सन माइनर है तो जुर्माना नहीं आप लगा सकते। अगर माइनर फर्ज करें वक्त पे आपको चीज नहीं देता, या आप कोई भी कंट्रैक्ट चीज लेने का कर रहे हैं या उससे पैसे लेने हैं, तो आप कभी भी उसको जुर्माना नहीं लगा सकते। तो इसकी एग्जाम्पल आप कैसे लिखोगे? आप एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे, आप कहोगे ए इज एन माइनर, ए जो कि एक माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू परचेज गुड्स रुपीज 50,000, देन बी डिड नॉट डिड नॉट डिड नॉट अप्लाई स्टोपल स्टोपल ऑन इट ऑन हिम सॉरी ऑन हिम। देन स्टूडेंट, सी आपका पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो माइनर एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखें, माइनर हमेशा प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, लॉस में कभी नहीं हिस्सेदार होता, ठीक है ना। तो अगर माइनर ने किया है कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल दें, ए इज एन माइनर, ही कॉन्ट्रैक्ट विद ही कॉन्ट्रैक्ट विद बी इन बिजनेस, उसने उसके बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। देन ए ऑलवेज, ए हमेशा क्या करेगा? ऑलवेज रिसीव करेगा प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, ये कितने पॉइंट आपके पास हो गए? ये पॉइंट आपके पास 3 पॉइंट आपसे मैंने शेयर कर लिए। अब पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आएगा कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अच्छा, माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो उसके गार्डियन जो उसको पाल रहा होगा ना, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है माइनर के साथ, क्योंकि लॉ हमें इजाजत नहीं देता। तो आपने क्या करना है, ये देखिएगा एग्जांपल कैसे लिखेंगे। बी एक पर्सन है, बी वांट टू कॉन्ट्रैक्ट विद ए हु इज माइनर, जो कि माइनर है। देन
देन लॉ सेड, लॉ कहता है टू बी, लॉ बी को कहता है कंट्रैक्ट टू कंट्रैक्ट विद एज गार्डियन। ये एग्जाम्पल ऐसे लिखते जाए, मैं बोल रहा हूँ जल्दी से कर रहा हूँ, आपने पेज के ऊपर नोट डाउन करते जाना है, मैं इसलिए बोल बोल के आपको बता रहा हूँ। तो अगर एक पर्सन है भी वो ए के साथ कंट्रैक्ट करना चाहता है तो वो ए के साथ कंट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो माइनर, वो उसकी गार्डियन जो उसको पाल रहा होगा उसके साथ कंट्रैक्ट करेगा। तो पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें, माइनर एज एन एजेंट, मतलब देखें, मतलब यह है कि माइनर हमेशा एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। मतलब आप माइनर के साथ कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माइनर के साथ ना एजेंट के तौर पर काम उससे करवा सकते हो, कि माइनर को थर्ड पार्टी एज ए यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल आप कैसे दोगे, ये देखिएगा एग्जांपल, ए पी इज एन कंट्रैक्टर, पी एक कंट्रैक्टर है, हु वांट्स टू सेल, जो कि चाहता है, सेल हिज गुड्स एट लाहौर, लाहौर में ना अपनी चीजें बेचना चाहता है। बट पी कॉन्ट्रैक्ट पी पी से बट पी सेल इट थ्रू माइनर ए, पी ए जो कि क्या है, एजेंट है, उसके थ्रू उसको चीजें बेच सकता है। ये मैंने 5 पॉइंट आपसे शेयर कर दिए। अब पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास होगा माइनर एज आ पार्टनर। एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर ना पार्टनर के तौर पर काम कर सकता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, देखिए माइनर कभी भी पार्टनर नहीं किसी बिजनेस का बन सकता, लेकिन ना कंट्रैक्ट करके एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करके तो वो पार्टनर बन सकता है, ठीक है ना। छोटा सा एग्रीमेंट अगर वो साइन कर दे तो देखिए स्टूडेंट्स, वो इसमें अगर आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल आप लिखोगे, एग्जाम्पल आप दोगे, ए इज अ माइनर wants to contract with parties ABC, ABC के साथ कंट्रैक्ट करना चाहता है विद एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ ये कंट्रैक्ट कर सकता है विद एन एग्रीमेंट। ये पॉइंट नंबर 6 आपके पास हो गया। पॉइंट नंबर 7 आपके पास स्टूडेंट्स होगा माइनर एज शेयर होल्डर। अगर ना किसी कंपनी के शेयर होल्डर पेड फुल हैं, ठीक है ना, तो फिर माइनर क्या हो सकता है, माइनर शेयर होल्डर भी बन सकता है। तो इसकी आप एग्जांपल इस तरह दोगे, एग्जांपल ए एक्ट एज अ माइनर, ही परचेज 1000 शेयर इन एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी। ये 7 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है माइनर एज अ पार्टी टू निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट। देखें माइनर जो है ना, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, लाइक आपके पास प्रोमिसरी नोट और चेक वगैरह, इसके अंदर पार्टी बन सकता है, प्रोमिसरी नोट वगैरह के अंदर वो पार्टी बन सकता है। तो इसमें भी आप एग्जांपल ऐसे लिख दीजिएगा जैसे आपने माइनर एज अ पार्टी में लिखा है ना एग्जांपल, उसी एग्जांपल को आपने सिर्फ उसके अंदर निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का आपने वर्ड लिखना है। अब हम पॉइंट नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 आपके पास है माइनर एज इंसॉल्वेंसी। देखिए माइनर कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता, माइनर दिवालिया नहीं हो सकता। अगर आप ना किसी कंट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ ना, तो अगर माइनर दिवालिया भी हो जाए ना, आप उससे पैसा नहीं निकलवा सकते। तो इसकी भी आप एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही लिख दोगे जैसे आपने पार्टी की एग्जांपल लिखी है। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फॉर माइनर, माइनर की सिक्योरिटी हमेशा कौन देता है, उसका गार्डियन देता है, कि ये एक्ट करेगा इन द कंट्रैक्ट। जैसे हमने ये किया था ना माइनर एज अ गार्डियन, इसकी जो एग्जांपल थी वही बिल्कुल एग्जांपल आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपकी सहूलत के लिए सारी चीजें डिस्कस मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप ना ऐसा करें 10 पॉइंट्स ही रखें। देखिए स्टूडेंट्स ये काफी लेंथी हो जाता है, 2 पॉइंट अगर आप मजीद याद करना चाहते हैं तो इन 15 पॉइंट्स के अंदर से कोई से भी 2 पॉइंट्स आप मजीद याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इन्हीं 10 पॉइंट्स को रखिएगा।
और पेपर के अंदर आपने जब भी पॉइंट को लिखना है पहले डेफिनेशन लिखनी है हेडिंग देके, डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जांपल की हेडिंग देके उसके अंदर एग्जांपल लिख देनी, आप अपना क्लियर कर दोगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।